जिस गांव को उन्होंने गोद लिया उस गांव की तरफ कोई पलट कर नहीं गए। ऐसे सांसद को जनता पूछ रही है कि हम आपको दोबारा वोट क्यों दें। पूरे देश में अग्निवीर जैसी हमारे युवाओं के जो फौज में जाने का सपना है, देश की सेवा करने का सपना था, वो सपना कुचल दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया। नैनीताल सीट पर कांग्रेस का प्रचार प्रसार हुआ तेज। हल्द्वानी विधायक का बीजेपी पर हमला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को 10-12 दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में प्रत्याशियों को जनता के बीच देखा जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी अपने लिए जन समर्थन जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 सीट पर क्लीन स्वीप किया। वहीं 2024 में ये चुनाव दिलचस्प हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी और कार्यकर्ता जहां हैट्रिक लगाने का दावा कर रही हैं, वहीं विपक्ष की लगातार कोशिश है कि बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरा जाए। जिस कड़ी में नैनीताल से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नैनीताल लोकसभा सीट के अंतर्गत 14 विधानसभाएं और 2 जिले आते हैं और इन 14 विधानसभाओं में 8 विधायक बीजेपी के और 6 कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी सांसद अजय भट्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि सांसद जी ने अपनी सांसद निधि भी खर्च नहीं की, इसलिए जनता उनसे हिसाब मांगने लगी है। देखिए, सांसद जी का 5 साल का कार्यकाल पूरी तरह निराशाजनक रहा। वो नकारा साबित हुए। पांचों सांसदों में सबसे ज़्यादा फिसलती साबित हुई। जो सांसद पिछले 5 साल में उनको मिली हुई सांसद निधि का पूरा उपयोग ही न कर पाए, 17 में से मात्र 7 करोड़ का खर्च कर पाए, 10 करोड़ सरकार को वापस चले गए। ऐसे सांसद पर जनता कैसे विश्वास करेगी? जिस गांव को उन्होंने गोद लिया उस गांव की तरफ कोई पलट कर नहीं गए। ऐसे सांसद को जनता पूछ रही है कि हम आपको दोबारा वोट क्यों दें। जो सांसद सिर्फ सांसद नहीं थे, वो केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री थे और उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए पूरे देश में अग्निवीर जैसी हमारे युवाओं के जो फौज में जाने का सपना है, देश की सेवा करने का सपना था, वो सपना कुचल दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया। आज जनता उनसे हिसाब मांग रही है पिछले 5 साल का, और उनके जो अपराध और जो उन्होंने पाप किए उन पापों का हिसाब मांग रही है। और वो हिसाब 19 अप्रैल को जनता उनको हराकर कांग्रेस को भारी मत से जिता कर मांगेगी। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश भी नजर आए, जो कि बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आए। हल्द्वानी विधायक की माने तो तराई, भाबर और पहाड़ की जनता बीजेपी से परेशान है, इसलिए इस बार बीजेपी को नकारा जाएगा। तराई, भाबर और पहाड़ तीनों क्षेत्रों में और पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में सारे क्षेत्रों में त्राहिमाम हो चुका है। जनता त्रस्त है, भाजपा मस्त है। भाजपा अहंकार में जी रही है और जनता बिल्कुल निराशा के भाव से अपने जीवन को बिता रही है। कोई भी उन्हें सहयोग नहीं लगा कि सरकार ने या केंद्र की सरकार ने दिया है। बहुत भारी परिवर्तन की एक लहर चल रही है और आप नतीजे जो आएंगे चौंकाने वाले हैं। अजय भट्ट कह रहे हैं कि मेरे नाम यही तो बात है ना। अब जैसे प्रकाश जोशी जी हर जगह ये कह रहे हैं कि भाई जब एक शादी होती है तो दूल्हे को देख के शादी होती है। भट्ट जी कह रहे हैं ससुर को देख के शादी करो, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। दूल्हे को देख के ही तो शादी होगी, ससुर को देख के थोड़ी ना। एक और प्रकाश जोशी जनता के बीच अपने लिए जन समर्थन की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने रुद्रपुर में एक जबरदस्त भीड़ को संबोधित कर जीत के हुंकार भर दी थी। ऐसे में प्रकाश जोशी के लिए इस चुनाव में बड़ी चुनौती होने वाली है। 19 अप्रैल को चुनाव होना है। अब नैनीताल सीट पर किसको जनता चुनती है, इसका फैसला 4 जून को आना है। आपको क्या लगता है, नैनीताल सीट पर बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस उनके हौसलों को पस्त कर देगी? कमेंट में जरूर बताएं। हल्द्वानी से राहुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।